डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि एलजी इंतज़ामिया से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम थक चुके हैं। बड़ी बार हम डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के पास गए हैं और इनसे बात की, लेकिन कोई उस पर मतलब कि वो कोई भी स्टेप उठाने के लिए डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के पास तो ऑफिस में बात चली उन ऑफिसरान के मुतालिक जो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है। वहाँ से डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने रिप्लाई किया कि जो एसडीएम मड़वा है उन्होंने 60% ड्यूटी की। भैया मुझे आप एक बात बताएं, उन्होंने 60% ड्यूटी की क्या? हम पे तो लोगों पे तो कोई एहसान नहीं किया, ये तो उनकी ड्यूटी है, उनको 100% ड्यूटी करनी चाहिए। और वो ऑफिसरान जो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, एक सालों से वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, और जबकि वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, अटेंडेंस कौन दे रहा है? और यहाँ पे जितनी इन्वॉल्वमेंट उन ऑफिसरान की है जो जिनकी गैर मौजूदगी की वजह से सब डिवीज़न मड़वा के लोग सफ़र कर रहे हैं, और उतनी बड़े जो है कि मतलब कि क्रिमिनल वो लोग भी हैं जो उनको अटेंडेंस करें। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, वो डिप्टी कमिश्नर जो हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के पास है वो। तो मैनी टाइम आई इन्फॉर्म्ड हिम रिगार्डिंग ऑल दोज ऑफिसर्स हु आर एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट रेडी टू टेक एक्शन। आई गेस यहाँ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर जो है वो भी उनकी सपोर्ट में है। आप देखिए कि अगर हम सब डिवीज़न मड़वा की बात करेंगे, वहाँ पे जितने भी ऑफिसरान हैं वो बिल्कुल घरों में आराम फरमाए हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ आते हैं, अपनी बात रखते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी उनकी सपोर्ट में है। आए रोज़ सब डिवीज़न मड़वा से बहुत से इश्यूज़ आते रहते हैं, और यहाँ तक कि बहुत से लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं ना कहीं दाद फरियाद लाते रहते हैं। और आज हम फिर से, आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ का बोर्ड है, और यहीं पे इसी गेट मतलब इसी के डीसी ऑफिस के अंदर जो है लोग आ रहे हैं अपनी दाद फरियाद, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। इसी मुद्दे के साथ आज हमारे साथ जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था, शबीर साहब, जो कि जेएंड के अपनी पार्टी का कैंडिडेट सब डिवीज़न मड़वा से है। आज इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है ये जो सब डिवीज़न के इश्यूज़ जो है इनको जो है वेरीफाई क्यों नहीं किया जा रहा है। शबीर साहब, आप मुझे बताइए क्या वजह है जो आए रोज़ सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि खासकर सब डिवीज़न के इश्यूज़ आते रहते हैं, तो क्या वजह है उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, अगर आप बात करेंगे सब डिवीज़न मड़वा के लोगों की, और साथ में ही आपने कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है, अगर हम कार्रवाई की बात करें तो ये एक ऐसा मतलब कि एथोराइज्ड ऑफिसर हो, ऐसा बॉस हो डिस्ट्रिक्ट का, जो उन पे मतलब कि एज़ पर इंस्ट्रक्शन वो लोग वहाँ पे काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, तो वहाँ पे जो लोगों के मसले मसाइल हैं तो वो ज़्यादातर नहीं आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनकी गैर मौजूदगी की वजह से लोग जो है वो काफ़ी परेशान हाल हैं। ये एक यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए है, तो नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से पूछना चाहता हूँ कि अगर वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, ऐसे ही ऑफिसरान हैं जो 2-2 सालों से एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, कि अटेंडेंस कौन देता है? अगर वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो अटेंडेंस कहाँ से आती है? अगर वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट क्यों की जाती है? केयरलेसनेस की वजह से जो सब डिवीज़न मड़वा के लोग हैं, वो मुझे लग रहा है कि मैं डायरेक्टली कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। आप मुझे बताएं शबीर भाई, आप अगर हम देखेंगे कि क्या इसी तरह से ये जो सिस्टम चलता रहेगा सब डिवीज़न मड़वा का, तो या कब तक जो सिस्टम जो है चेंज होगा? देखिए, जहाँ तक इस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो इस सिस्टम का एक ही तरीका है कि अगर ऐसा ही हाल होता रहा तो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। हम रोडों पे आएंगे, फिर हमें डिप्टी कमिश्नर हम पे कुछ भी करें, वो हमें जेल भेजें, कुछ भी करें, वी डोंट केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि इससे बदतर हम क्या देख सकते हैं? वैसे भी तो हम जेलों में ही हैं। देखिए, आपकी ज़्यादा बर्फबारी की वजह से रोड सारे बंद पड़े हुए हैं, और यहाँ पे हम चॉपर की बात करें, चॉपर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करें? तो इससे बेहतर है हम रोडों पे आए, फिर हमें कुछ भी करें, वो गवर्नमेंट अप टू देम। बट जहाँ तक मेरी बात है, हम इस चीज़ से नहीं डरेंगे कि हमें डिप्टी कमिश्नर हम पे पीएस से लगाए या और कुछ करें। वी आर रेडी, और हम रेडी हैं कि अपनी लाइफ सेक्रीफाई करें उन लोगों के लिए। सर, अब मुझे बताएं, जो आपने अभी जो है चापर की बात की, अगर हम चापर की बात करें, अभी जो है मसा स्टार्ट हुआ था, एक ही दिन उसने ट्रैवलिंग की यहाँ पे, तो उस दिन भी अगर देखा जाए वहाँ पे बीडीओ साहब आए हैं, मतलब जितने भी मुलाजिम थे वो आए हैं, लेकिन अगर जो आम लोग थे उनको जो है अच्छा मौका नहीं मिला आने का, और उसके बाद जो है एक ही दिन चला चापर, उसके बाद फिर से बंद हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए यही तो बात है, यही तो बीडीओ साहब भी क्यों जाते। बीडीओ साहब, मैं आपको बता दूं कि बीडीओ साहब को भी नहीं जाना था आज, क्योंकि उनका कुछ वो जो यहाँ पे ठेकेदार लोग हैं उनकी बिलें बंद पड़ी हुई थी। उन्होंने यहाँ पे शोर उठाया, जिसकी वजह से मतलब कि जो आरडीडी डिपार्टमेंट है उनको वहाँ पे जाना पड़ा फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए, नहीं तो नहीं जाते। यही होता है कि आप देखिए चॉपर में 5 या 6 बंदों को लिया जाता है, उनमें से एसएचओ साहब के कुछ 2-4 रिकमेंडेड पर्सन आते हैं, तहसीलदार साहब के कुछ लोग आते हैं, उसमें एसडीएम साहब जो भी आते हैं वही 10-20 बंदे वहाँ होते हैं, उनको लाया जाता है। और यहाँ से भी कुछ रिकमेंडेड लोग जाते हैं, और जो हमारे पेशेंट्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको टाइम नहीं दिया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो ये सिस्टम है वीक पड़ा हुआ है, खास सब डिवीज़न का सिस्टम जो वीक पड़ा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी एक डीडीसी कैंडिडेट है मड़वा से, अपनी पार्टी में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस नज़र से आप देखते हैं? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो खस्ते हालत है वहाँ पे, देयर इज़ टोटली डिलेपिडेटेड कंडीशन। हम थक चुके हैं कि डिप्टी कमिश्नर के पास जा के कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह रहे हैं कि हम जो हमारे एलजी इंतज़ामिया हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फोल्डेड हैंड्स कि हमारे जो है जो सब डिवीज़न मड़वा लोग जो है सफ़र कर रहे हैं हम पे नज़रसानी करें। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर मतलब रोडों पे आना पड़ेगा, धरने देने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि और कोई ऑप्शन है हमारे पास। सर आप मुझे बताएं, कितनी बर्फ़बारी में जो मड़वा के लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, उनको जो है जगह नहीं, मौका नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट जा सके। तो इसी सिलसिले में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे, हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत से इश्यूज़ आते रहते हैं कि वो वहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहा है, कहीं भी मुलाजिम नहीं है। तो इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट, जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट फेल है। आप देखिए कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स जो हैं वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, वो वहाँ जब ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कि डिप्टी कमिश्नर के पास भी जाते हैं, इन बातों पे जोर नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, आप पहले मैं वार्ड 1 की बात करूँ, सुखना ये इलाका है जहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ज़्यादा बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद पड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे वो लोग? अगर वहाँ चॉपर नहीं जाएगा तो क्या करेंगे वो? और इसके साथ हम मड़वा की बात करेंगे, आपन की बात करेंगे, हम वहाँ पर नई की बात करेंगे, हम धरना की बात करेंगे, हम जितने भी वहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। और धरना में एक डॉक्टर बैठता था, वो भी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, कहाँ है वो लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और मैं यहाँ से सेमू साहब को भी मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन पे डॉक्टरों पे ऐसे मसले मसाइल जो हैं उन पे जोर दिया जाए। और ख़ासकर मैं जो एलजी इंतज़ामिया है, एलजी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो मड़वा सब डिवीज़न के लोग हैं तो उन पे नज़रसानी करें। ये बात नहीं है कि मैंने कोई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो क्या मुझे किसी ने लाइसेंस दिया है कि मैं इलीगल काम कर रहा हूँ? ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। उनको अटेंडेंस दी जा रही है, तो जब भी हम डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ऑफिस में आ जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर के सामने ये बात रखते हैं, वो इन चीज़ों पे जोर नहीं देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दैट्स वाई मैं फाइनली जो हमारे एलजी इंतज़ामिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को ज़हरी गौर रखें, और ताकि हम इससे ये जो हम इस डिलेपिडेटेड कंडीशन में फंसे हुए हैं, तो हम इससे हमें छुटकारा मिले।